हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को प्रणाम। आज हम आपके लिए हिंदी की नई क्लास लाए हैं जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। ये जो प्रश्न है परीक्षा उपयोगी, इन प्रश्नों से आपको जो है परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इनकी सहायता से आप अपना एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले जो है आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और जितने भी प्रश्न में इसमें हम आपको पढ़ाएंगे और उन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर नोट करते जाएं और आराम से उनको लिखते जाएं। लिखने से आपका जो है ज्ञान स्थायी रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब कभी भी आपके सामने कोई प्रश्न आएगा तो उसका आंसर आप आसानी से टिक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जय पराजय में समास है कौन सा? तो ये समास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हमें बताना है समास पहचान कर कि इसमें कौन सा है। हर प्रश्न को करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। जब तक मैं इसके ऑप्शन पढ़ता हूं तब तक आप अपना आंसर टिक करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। बताइए कौन सा इसमें समास है। जय पराजय में समास। तो यहाँ पर समास की पहचान ये होगी कि जय और पराजय, जय पराजय, तो इसमें और छिपा हुआ है, और का लोप है। तो जहाँ पर और का लोप होता है वहां पर आएगा द्वंद्व समास। ये इसकी द्वंद्व समास की पहचान है। या तो इसमें डैश लगा होगा और या और का लोप होगा, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, जहाँ पे डैश लगा होता है उसमें डैश की जगह और का लोप होता है, तो वहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाब को संस्कृत में क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, जल्दी क्विक फास्ट आंसर करिए। नंबर 1 है कंदुक, घटिका, स्थलपदम, पितृव्य। बताइए जल्दी दोस्तों। आपसे उम्मीद है कि आप इसका, भाई और बहनों को कुछ को तो इसका आंसर पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम इसका आंसर आपको बताते हैं। गुलाब को संस्कृत में क्या कहते हैं? कंदुक, घटिका, स्थलपदम, पितृव्य। तो इसका जो है गुलाब को संस्कृत में कहते हैं स्थलपदम। ठीक है, और आपको इसमें हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको हम थोड़ी देंगे। जैसे गेंद को क्या कहते हैं संस्कृत में? बहुत सारे हमारे भाई और बहनों को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा। तो गेंद को जो है कंदुक कहते हैं संस्कृत में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब तो दोस्तों आप इसमें पहचान ही लेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग शब्द है। इसकी सही सीधी ट्रिक होती है इन शब्दों को पहचानने की। उनको आप उनका उच्चारण करके यानी बोल के देख लीजिए और पता चल जाएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, आप अपना आंसर जल्दी से टिक करिए फास्ट। तो इसको पहला दिया है ऑप्शन इसका दुख, दूसरा है लगाव, तीसरा है नाटक, चौथा है इच्छा। तो इसमें स्त्रीलिंग हमें पहचानना है। तो इसको जैसे दुख, दुख हुआ ना कि हुई, तो ये पुल्लिंग है। लगाव, मोहन को सीता से लगाव है या मोहन को राम से लगाव है, तो को, ठीक, ना कि लगाव, तो यहाँ पर ये भी पुल्लिंग है। फिर नाटक देखा जाता है ना कि नाटक देखी जाती है, तो ये भी पुल्लिंग है। फिर इच्छा की गई, जैसे राम को
कार खरीदने की इच्छा है। तो यहाँ पर की का बोध हो रहा है, मतलब की, तो इसमें स्त्रीलिंग जो है इच्छा है। इस प्रश्न का सही आंसर है इच्छा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है कौन सी है? ए, का, बा, चा, हा। चलिए दोस्तों फास्ट क्विक आंसर करिए, अपना टिक करिए जल्दी से, तब तक मैं क्वेश्चन के फिर दोबारा पढ़ता हूं। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है का, बा, चा और हा। तो दोस्तों इसमें इसका भी सही नियम यह है कि ये जो शब्द हैं इनका आप उच्चारण करके देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा ध्वनि का अक्षर है। तो जैसे का, बा, चा और हा, तो ओष्ठ ओष्ठ ध्वनि में आता है पा, फा, बा, भा, मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बा। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देते हैं थोड़ी सी। जैसे का है, तो का में का है कंठ ध्वनि, जैसे का, खा, गा, घा, इसमें ज्यादा आवाज निकल रही है तो ये कंठ ध्वनि हो गई। फिर चा, चा, छा, ये है तालव्य, चा, छा, जा, झा, या। ठीक, फिर इसके बाद में हा, तो ये है ऊष्म ऊष्म ध्वनि, सा, सा, हा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको हमने बताई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? मृगराज, पुस्तक, लेखक, योगी। दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर करिए फास्ट। तो हमें इसमें यौगिक शब्द बताना है। तो यौगिक शब्द हमें इसमें बताना है, मृगराज, पुस्तक, लेखक, योगी। तो इसमें जो यौगिक शब्द है वो है, इसका सही आंसर है मृगराज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रीवा का अर्थ है, दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर करिए 5 सेकंड के अंदर। ग्रीवा का अर्थ बताना है। ग्रीवा का अर्थ हमें बताना है, बताइए। कलाई है, पृष्ठ है, गर्दन है या पैर है? करिए फास्ट क्विक आंसर जल्दी से, प्लीज जल्दी आंसर अपना अपना टिक करिए। तो इसका सही उत्तर है गर्दन। ग्रीवा का अर्थ है गर्दन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर, किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो अंतस्थ वर्ण हमें यहाँ पे जो नहीं है वो हमें पहचान कर बताना है। तो या, रा, वा, हा, तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है हा। हा जो है ये अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ में आएगा या, रा, ला, वा, और हा जो है ये है, यह है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आता है सा, सा, हा। चार जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं और चार अंतस्थ वर्ण होते हैं। चार अंतस्थ वर्ण होते हैं, या, रा, ला, वा। चलिए दोस्तों अब ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों जल्द से जल्द आप अपना आंसर टिक करिए 5 सेकंड के अंदर फास्ट। रामलला नहछू, पृथ्वीराज रासो, आलाउदल, सतसई। चलिए दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर करिए। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? रामलला नहछू, पृथ्वीराज रासो, आलाउदल, सतसई। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो।
ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो हम इसमें कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे एक्स्ट्रा में। जैसे हर प्रश्न जो है आप आराम से इसको बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनिए और पढ़िए, लिखिए इसको। लिखने से आपका जो ज्ञान है वो आराम से कंठस्थ होगा और उससे आपको काफ़ी आगे मदद मिलेगी। उससे आने वाली परीक्षाओं में जब भी आपके सामने कोई भी प्रश्न आएगा, उसको आप आराम से उसका उत्तर जो है आराम से उसको आप टिक कर देंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महापुराण के रचनाकार कौन है? धनपाल, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा। दोस्तों जल्द से जल्द अपना आंसर करिए। फास्ट, 5 सेकंड का समय आपके पास है। महापुराण के रचनाकार कौन है? धनपाल, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पुष्पदंत। महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। अष्टाध्यायी और सतसई में समास है। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पर इस प्रश्न में समास के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें हमें समास पहचान कर बताना है कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी और सतसई में, तो इसमें आएगा द्विगु समास। इस प्रश्न का सही आंसर है द्विगु समास। इसकी पहचान ये होती है द्विगु समास की कि जो भी कोई शब्द दिया होगा उसमें सबसे पहले संख्यावाचक, मतलब उसमें शब्द पहले जुड़ा हुआ होगा। तो ये पहचान, उसमें संख्या का पहले ही बोध होगा, गिनती आएगी, तो हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है। और बहुब्रीहि समास की पहचान ये होती है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है। जैसे पीताम्बर और महाकाल, इस टाइप के। और जैसे द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास की यह पहचान होती है, इसमें जो होता है दो शब्दों के बीच में और का जो होता है लोप होता है। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, इस टाइप का जो बीच में डैश लगा होता है, डैश की जगह उसे और का उच्चारण होगा, और का लोप होता है, वो निकले, वहां पर आप उसको पहचान लें कि ये द्वंद्व समास है। अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास जो होता है, इसकी अव्ययी भाव समास की जो है पहचान ये होती है कि इसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ होता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है अव्ययी भाव समास को पहचानने की। जिस भी शब्द में पहले उपसर्ग लगा हुआ हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, समास के विषय में ये आपको जानकारी मिल गई है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। सिक्के हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बोलते हैं, खनकते हैं, बजते हैं, आवाज करते हैं। यहाँ पर सिक्के के विषय में सिक्का क्या करता है, कैसी आवाज आती है, उस टाइप को सिक्का क्या होता है, मतलब कैसे क्या होता है, बोलते हैं या खनकते हैं या बजते हैं या आवाज करते हैं। तो सिक्के जो हैं वो बोलते तो हैं नहीं, तो सिक्के जो हैं वो खनकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिक्के खनकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। मधुरिमा दिल्ली गई क्योंकि उसे पढ़ना है। तो यहाँ पर वाक्य की पहचान हमें करनी है कि ये कौन सा वाक्य है।
तो वाक्य जो होते हैं वो एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बताते हैं। जैसे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो मधुरिमा दिल्ली गई क्योंकि उसे वहां पढ़ना था। अब इसमें जो है, इस प्रश्न का सही आंसर है मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य की पहचान है जिसमें, जैसे ये वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में क्यों, की टाइप के इसमें यहाँ शब्द दिया होगा, तो ये इसकी पहचान है। जिसमें क्यों, की दिया हो, वहां पर मिश्र वाक्य होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर रहा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द, वाक्य, वर्ण, उपवाक्य। दोस्तों इसको तो आप आसानी से ही पहचान कर इसका आंसर जल्द से जल्द टिक कर देंगे। चलिए दोस्तों, आप जल्द से 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर टिक करिए, फास्ट। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द, वाक्य, वर्ण, उपवाक्य। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। इस प्रश्न का सही उत्तर है शब्द। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? चलिए दोस्तों, 5 सेकंड के अंदर आप जल्द से इसका जल्द आंसर टिक करिए, जल्दी से जल्दी। तब तक हम इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। चा, खा, पा, टा। तो मूर्धन्य, इसकी भी पहचान करना बहुत आसान है। इसको भी आप उच्चारण करके देख सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा। हर अक्षर का उच्चारण करेंगे आपको पता चल जाएगा ये कौन सा है। जैसे चा, यह है तालव्य। चा, छा, जा, झा, या, ये तालव्य हुए। फिर कंठ, का, खा, गा, घाड़ा, ये कंठ हो गया। फिर पा, पा, फा, बा, भा, मा, इसका उच्चारण ओठों से हो रहा है। अगर ओठ ना हो, आप एक भी ओठ आपका एक काट दिया जाए या ना हो, या उसको एक में टच ना होने दिया जाए, तो आप उसका पा वाले शब्दों का उच्चारण वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और मूर्धन्य व्यंजन में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये आएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मूर्धन्य टा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अत्याचार और दिव्यागम में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, अयादि, यण। तो दोस्तों, संधि की पहचान जो है बहुत ही आसान है। आने वाली आगे क्लास में हम आपको बताएंगे, प्रोवाइड कराएंगे इस विषय में, और पहचान भी बताते रहेंगे संधि की। तो दोस्तों, जल्द से जल्द आप अपना आंसर टिक करिए 5 सेकंड के अंदर। तब तक मैं इसके ऑप्शन पढ़ता हूँ। वृद्धि, गुण, अयादि, यण। तो अत्याचार और देवयागम में कौन सी संधि है? तो इसमें है यण संधि। इसका आंसर है यण। वृद्धि संधि की पहचान ये होती है कि इसमें कोई भी शब्द दिया हो, उसमें बीच में बड़ा का डंडा, बड़ी की मात्रा ये लगी होगी, ये पहचान वृद्धि संधि की है। और गुण संधि की पहचान है, इसमें ऊपर जो दिया होता है, शब्द दिया हो, उसमें एक मात्रा ऊपर लगी हो, तो वहां पर गुण संधि होगी। और यण संधि की पहचान ये है जिसमें या, रा, ला, वा पर आधे अक्षर कटे हुए लगे हों, वहां पर यण संधि होगी। और अयादि संधि जो होती है वो 3 वर्णों के योग से बना होता है। जैसे पवन, नयन, शयन, इस टाइप के शब्द दिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, गुहा मंच। करिए दोस्तों, अब इसका आंसर जल्द से जल्द करिए 5 सेकंड के अंदर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को कहा जाता है नेपथ्य। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, बलगा, वग्गा। पहचानिए। द्वित्व व्यंजन को पहचानने की भी ट्रिक बहुत ही आसान है और बहुत जल्द ही आप समझ जाएंगे।
तो सच्चा, इसमें जहां पर दो अक्षर बने हुए हैं, एक में क्या आधा कटा हुआ अक्षर और आधा और पूरा, तो इसमें द्वित व्यंजन है। कुत्ता, इसमें आधा ता और पूरा ता है, इसमें भी द्वित व्यंजन है। और वल्गा, फिर है वग्गा, वग्गा में भी देखिए वाह है, आधा गा है और पूरा गा है, तो इसमें द्वित व्यंजन है। इसमें कुत्ता में है, सच्चा में है, और इसमें वल्गा, इसमें द्वित व्यंजन नहीं है। यही इस प्रश्न का आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कवि का सही बहुवचन बताइए। आप जल्द से जल्द इसका आंसर करिए 5 सेकंड के अंदर। हमें उम्मीद है कि आप इसका जो है आंसर कर लेंगे। इसका सही आंसर है कवि का कविगण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? बताइए सर, जल्द जल्द से बताइए, स्टार्ट करिए। चील, विद्वान, चित्रकार, खरगोश। खरगोश जो है ये नहीं है, चील ये भी नहीं है, विद्वान ये भी नहीं, चित्रकार जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हिंदी का प्रथम कहानी का नाम बताइए। हिंदी की प्रथम कहानी है, चलिए दोस्तों इसका आंसर करिए आप जल्द से जल्द। इस प्रश्न का सही आंसर है इंदुमती। आई होप दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।